नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। 4 दिन से तनुजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। घर में मातम का माहौल था। उसकी माँ मालती देवी और पिता महेश दोनों ही चिंता में डूबे हुए थे। मालती देवी बार बार अपने बेटे की तस्वीर को देखती और खुद से सवाल करती, कहाँ गई होगी हमारी तनुजा? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? महेश जी भी चिंतित होकर कहते, तनुजा हमारी इज्जत थी, वो क्यों ऐसा करेगी? मालती देवी अपने पति को ढाढ़स बांधते हुए कहती, आप क्यों हमेशा बुरा ही सोचते हैं? महेश, हमारी तनुजा ऐसी नहीं है। महेश जी अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोले, तुम्हें क्या पता, बाहर नौकरी करने जाती है। पता नहीं किसके साथ मिलती जुलती और घूमती होगी। 3 दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। इतना कहकर महेश जी के आंखों में आंसू बहने लगे। अपने पति को इस तरह टूटते देख मालती देवी भी रो पड़ी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। महेश जी ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने की तरफ बढ़े। सामने तनुजा खड़ी हुई थी। महेश जी हैरान रह गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि उसके मुंह पर दरवाजा मारकर उसे सबक सिखाएं, लेकिन दूसरे ही पल पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी डरी सहमी हुई है और उन्होंने उसे अंदर आने दिया। तनुजा को देखते ही मालती देवी दौड़कर उसके पास आई। तनुजा कांप रही थी। उसने माँ को देखा और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मालती देवी ने भी उसे रोने दिया, जैसे कि उसे अपनी सारी पीड़ा बाहर निकालने का मौका दे रही हूँ। जब तनुजा थोड़ा शांत हुई तो मालती देवी ने धीरे से पूछा, बेटा कहाँ थी तू? तनुजा ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं आपको बताकर ही ऑफिस के काम से दिल्ली गई थी 2 दिन के लिए। मैंने आपको बताया था, याद है? मालती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिटिया, तूने बताया था। पर फिर 2 दिन से न तेरे फोन का कोई अता पता, न ही तेरी कोई खबर है। हम तुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश करते रहे, पर तेरा फोन तो बंद जा रहा था। तनुजा ने बताया, माँ, ऑफिस का काम पूरा करके जब मैं होटल वापस जा रही थी तो वहाँ की टीम के कुछ लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा कि मैडम, आज रात हमारी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक पार्टी है, आपको आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मेरी रात की ट्रेन है, मैं नहीं आ सकती, लेकिन वे जबरदस्ती करने लगे तो मैंने हाँ कह दी और रूम में चली गई। लेकिन माँ, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। वे लोग हमारी टीम के नहीं थे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने जल्दी से बैग पैक किया और निकलने का प्लान बनाया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकलने लगी, मैंने देखा कि वे लोग बाहर खड़े थे। उनकी बातें सुनी। वे कह रहे थे कि लड़की पर भरोसा नहीं, भाग भी सकती है, इसलिए स्टेशन पर 2 लोग खड़े रहो और मैं यहाँ देखता हूँ। मालती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तनुजा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तनुजा ने अपनी कहानी को जारी रखा। माँ, मैं बहुत डर गई थी, लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए, अपने चरित्र के लिए, अपने अस्तित्व के लिए डर को छोड़कर साहस से काम लिया। मैं वहाँ से चुपचाप भाग निकली, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने स्टेशन की बजाय बस अड्डे का रुख किया और वहाँ से भोपाल की बजाय आगरा चली गई। माँ, वे लोग मेरे पीछे लगे रहे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मैंने पुलिस की मदद ली, उन्हें गिरफ्तार कराया और फिर घर आई हूँ। माँ, मैंने आपकी और पापा की इज्जत को धूल में मिलने नहीं दिया। मैंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। महेश जी और मालती देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। महेश जी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, शाबाश मेरी बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ना सिर्फ अपने बल्कि
मेरे सम्मान की भी रक्षा की है। मालती देवी ने भी तनुजा को गले से लगा लिया और तीनों एक दूसरे में समा गए। यह कहानी एक लड़की की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने साहस और आत्मविश्वास से अपने चरित्र और अस्तित्व की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।